नमस्कार, जो भी समय में देख रहे हो ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। एक बड़ी ही दुखद समाचार है। आप बताना चाहेंगे जम्मू नेशनल हाईवे जो नरवाल के पास एक गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ड्राइवर का शव मिला है। आखिर किन परिस्थितियों में उसकी जान गई है, फिलहाल आप जो भी जिस समय देख रहे हैं ज़रूर ओम शांति लिखिएगा। बताना चाहेंगे गाड़ी जेलो गाड़ी थी JK02BA8211 गाड़ी का नंबर था, जिस गाड़ी में ये युवक जो है ये मृत पाए गए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव पाया गया और इस समय इसी गाड़ी में शव को नरवाल से यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मार्चरी रूम में लाया गया और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। ये किन हालातों में उनकी जान गई है, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है, ये हम तो नहीं जानते। फिर फिलहाल उनकी धर्मपत्नी भी इस समय जो उनके मृत जो हस्बैंड हैं उनके शरीर को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मार्चरी रूम, पुलिस मौके पर पहुँच गई थी वहाँ पर और मौके पर पहुँच जो मामले को दर्ज करके आगे की जाँच शुरू कर दी है कि आखिर गाड़ी वहाँ पर क्या कर, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि गाड़ी किसी की गाड़ी, ये जो ड्राइवर का काम करते थे और ये जेलो गाड़ी जो किसी की गाड़ी चलाते थे। और देखिए समय की तस्वीरें, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं, उन्हें ले जाते हुए। और देखिए समय उनकी धर्मपत्नी है किन हालातों में है और फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँची है। और ये बताया जा रहा है इनका छोटा बच्चा जो अभी स्कूल है, उन्हें नहीं पता कि उनके पापा के साथ क्या हुआ है। देखिए इस समय की तस्वीरें, बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें। और देखिए समय ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और इस पत्नी का क्या हाल है आप देख सकते हैं, जिसके सर का ताज यानी जिसका सुहाग ही उजड़ गया। और ये बताया जा रहा है इनका एक छोटा बच्चा है। और ये बताया जा रहा है कि उस बच्चे को 3 बजे छुट्टी होनी है, पर उसे नहीं पता उसके पापा के साथ क्या हुआ है। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के हम आपको दृश्य बता रहे हैं, रूम के बाहर के सुबह तड़के ही एक जो संदिग्ध परिस्थितियों में एक गाड़ी में नरवाल में एक गाड़ी में शव मिला है। और ये बताया जा रहा है कि उनका बच्चा भी स्कूल है, उन्हें नहीं पता कि उनके पापा के साथ क्या हुआ है। फिलहाल सारी चीज़ें जांच का विषय है। उनकी धर्मपत्नी जो है इस समय देखिए रोते हुए बिलखते हुए। और आप तस्वीर में साफ देख रहे हैं इनका दुख। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस पत्नी के दिल पर क्या बीत रही है, जिसे ये नहीं पता था शायद कि मेरा सुहाग हमेशा हमेशा के लिए मुझसे उजड़ जाएगा। और जो भी समय देखना, आखिर जम्मू में हो क्या रहा है, दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अब क्या वजूहात होगी, क्या वजह होगी, इनकी मौत का कारण क्या होगा। और उस समय उनके शरीर को जो है उनको जो उनकी डेड बॉडी को शव को है शव गृह में ले जाते हुए यहाँ पर फोरेंसिक टीम की टीम भी वहाँ पहुँची हुई थी। और जो इनका बच्चा ये भी बताया जा रहा है कि अभी स्कूल में गया है। अब किन कारणों की वजह से इनकी जान गई है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होगा। ये ड्राइवर का काम करते थे, जोलो गाड़ी चलाते थे किसी की। और हमने आपको बताया जिस गाड़ी में इनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है और इन्होंने नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, काले रंग का जो यानी कि ट्राउज़र पहना हुआ था। गाड़ी थी JK02BA8211। इस गाड़ी में इनका शव मिला है और ये ड्राइवर का काम करते थे। और इस समय ले जाते हुए इनके शव को, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस व्यक्ति का पीछे परिवार हो ये वही जानते हैं कि उनके सर से जब उनका ताज चला जाए, जो कमाने वाला चला जाए, उनकी क्या हालत हुई होगी।
दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है उस परिवार के लिए जिस परिवार का वो सदस्य थे। मैडम, आपको किसने बताया कि मुझे कोई बंदा गया हमारे घर में, पता नहीं कौन गया। मैं तेल डाल रही थी पेट्रोल पंप पे, तो मैं बाहर से इधर आ गई। ये क्या करते, ड्राइवर का काम करते? ड्राइवर। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा। उसको नहीं पता अभी? नहीं, अभी मैंने सुबह ही स्कूल छोड़ के आई। ये कब गए थे रात को घर से काम करने? ये 3-4 दिन पहले के गए थे। श्रीनगर से ही आए थे, गाड़ी उतारी होगी इन्होंने बख्शी, पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं पता। उसके बाद किसी ने बताया? आपको नहीं पता था? नहीं, मैं तो जानी पूछता ही तेल डाल रही थी पेट्रोल पंप पे, मुझे पता चला, मैं वहीं से आ गई इधर। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता आपका? वो 7 में। यही कमाने वाले थे घर के? आप देखिए, बच्चा इनका 7वीं में पढ़ता है, इन्हें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। ये सारी चीज़ें जांच का विषय होंगी। दुख की घड़ी है इस परिवार के लिए, जिस परिवार का वो कमाने वाले थे। और इनकी जांच है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला है सुबह नरवाल में। एक गाड़ी में, जोलो गाड़ी थी, किसी की गाड़ी चलाते थे। इन्होंने कहा कि श्रीनगर से फेरा लगा कर आ रहे थे और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये वही जानते हैं, ये हम नहीं जान सकते। पर हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। हम इनके दुख को कम तो नहीं कर सकते, पर इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और बताना चाहेंगे, इनका नाम राहुल शर्मा और उम्र इनकी 40 साल, और यही परिवार के कमाने वाले थे। और एक बच्चा इनका जो 7th में पढ़ता है, पर नहीं पता, ये भी नहीं पता बच्चे को। इनकी धर्मपत्नी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, और घर का कमाने वाला ही राहुल शर्मा थे। और इनका एक बच्चा है जो 7th में पढ़ता है। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत अता फरमाए। और हम ये भी कहेंगे पुलिस से कि असली कारणों का पता लगाया जाए, आखिर किन परिस्थितियों में उनकी राहुल जी की जान गई है। उनका एक बच्चा है। हमारे पड़ोसी पापा आए, खबर करा। और एक परिवार का कमाने वाला, इनके इस बहन का जो पति है, हमेशा हमेशा के लिए इनके सर का ताज जो है हमेशा हमेशा के लिए चला। एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए चला गया। सुबह जो लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी, नरवाल में एक गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला, जिनका नाम राहुल शर्मा, उम्र उनकी लगभग 40 साल है। हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं भगवान की आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और असली कारणों का पुलिस पता लगाए कि आखिर किन परिस्थितियों में उनकी जान गई है। आखिर क्यों आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है, कभी किसी गाड़ी में, कभी किसी जगह इस तरह से किसी की जान चली जाती है। और क्या कारण है, कैसे वो वहाँ पहुँचे? इन्होंने कहा कि वो ड्राइवर का काम करते थे, वो श्रीनगर में गए हुए थे, और उसके बाद जब आए तो यहाँ पर ये देखा। चलिए, इस समय सोमनाथ डगरोत्रा जी भी हमारे साथ हैं, सुबह से ही यहाँ पर थे। सोमनाथ जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये एक युवक की आज फिर से जो शव मिला है। हाँ, ये तो संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। हकीकत क्या है ये पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल, लेकिन हर एक को हकीकत पता है। जहाँ पे इस केस के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसी मॉर्चरी से रोज की 1 या 2 डेड बॉडी निकलती हैं जो ओवरडोज होती है, जो ओवरडोज कन्फर्म होती है। हाँ। कई बार घर वाले भी बता देते हैं कि ओवरडोज है, और माँ बाप इतने मजबूर हैं कि कल हमने देखा कि एक किसी का बच्चा जहाँ पे आया 24-25 साल का उम्र का होगा, लेकिन उसका बाप खुद कह रहा था कि ये चिटेरी है, ये इधर ही मर जाए,
तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कोई नहीं होगी। इसने अपने आप को तो परेशान किया है, हमें भी परेशान किया। एक बाप अपने बच्चे को कह रहा है कि यहीं पे अगर मर जाए तो मजबूर है माँ कितने मजबूर होते हैं माँ बाप, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। खाली पुलिस वाले या प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। आज हमने हर मोहल्ले में मोहल्ला वेलफेयर कमेटी है, लेन सोसाइटी है, ग्रामीण कमेटियां हैं, स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, कोई कितने मंच है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है कि हर चौक में, हर गली में, हर स्टैंड में, जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते हैं कि हर चौक में, हर गली में झंडा चढ़ता है ना, वहाँ पे कमेटियाँ बनी होती हैं। इसी तरीके से कमेटियां तो बनी हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करे, क्योंकि हर गली से, हर मोहल्ले से, हर गांव से कोई ना कोई इस किस्म का केस लगता है कि ओवरडोज करके बच्चे नहीं रहते हैं। मतलब अब समाज को भी आगे आना चाहिए, मैं ये कहूँगा, अपील करूँगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अभी कल की बात ही करें, हमने बताया थी खबर आपको कि कश्मीर से 8 किलो हेरोइन यानी कि चिट्टा पकड़ा गया है। यानी ये दुश्मन ताकतें लगातार प्रयास कर रही हैं किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को कमज़ोर किया जाए, उन्हें खोखला किया जाए नशे के माध्यम से। पर आए दिन इस तरह की घटनाएं थी, पर इस केस में हम ये पुष्टि नहीं करते कि किन परिस्थितियों में इस युवक, जिनका नाम राहुल शर्मा, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, इनकी जान गई है। सुबह जो गाड़ी थी नरवाल में, और जिसका नंबर भी हमने आपको बताया था, जो लोग गाड़ी थी, किसी गाड़ी चलाते तो अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। पर आखिर क्या हुआ कि ये गए थे काम पर, उसके बाद 3 दिन से घर नहीं आए थे। तो आज सुबह इन्होंने कहा किसी का कॉल आता है, और कॉल आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पति की जो है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिलता है नरवाल में, गाड़ी में ही। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को, राहुल शर्मा जी की आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। क्योंकि उस बच्चे को जो इस समय स्कूल में पढ़ने गया, उसे ये नहीं पता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। उसका पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उसके सर से उठ गया है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक दुखद समाचार उस परिवार का, जिस परिवार के वो बेटे थे, जिस बहन के वो भाई थे, जिस बच्चे के वो पिता थे, जिस पत्नी के वो पति थे। फिलहाल आप लोग भी ज़रूर ओम शांति लिखिएगा। अब देखना है पुलिस की कार्रवाई में क्या निकल कर आते हैं, आखिर किन परिस्थितियों में राहुल शर्मा जी की जान गई है। ये वही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, हम अपने से कोई भी पुष्टि नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।